हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सुधा ट्यूटोरियल्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जीएसएम आर्किटेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जीएसएम कॉल राउटिंग। ये एग्जाम में आ सकता है एज अ मतलब इसके अल्टरनेट भी नाम है। तो इसको जीएसएम कॉल राउटिंग भी बोलते हैं या फिर जीएसएम कॉल फ्लो भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन जीएसएम कॉल राउटिंग या जीएसएम कॉल फ्लो, तो दोनों का आंसर सेम ही है, आपको यही लिखना है। ओके, तो ये कंसेप्ट समझ लीजिए ताकि आप इजीली एग्जाम में लिख पाओ। आपको ये रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये कंसेप्ट बहुत ही ईजी है। अगर आपको जीएसएम आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से समझा है तो ये चीज भी बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझ में आ सकती है। राइट, तो जीएसएम कॉल राउटिंग, इसमें दो टाइप के कॉल्स रहते हैं। राइट, आपके सबके पास मोबाइल फोन है, आपको ये चीज पता है कि कौन से दो टाइप के कॉल रहते हैं। एक जो है इनकमिंग कॉल, इसका मतलब कि आपके पास कोई फोन आया है तो इसको आप बोलते हो इनकमिंग कॉल। दूसरा जो है जिसको हम लोग बोलते हैं आउटगोइंग कॉल। आउटगोइंग कॉल मतलब क्या, आपने किसी नंबर को डायल किया है तो इसको आप बोलते हैं आउटगोइंग कॉल। ओके, अब इसको जो है थोड़ा सा अलग टर्मिनोलॉजी है। ओके, इनकमिंग कॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल टर्मिनेटेड कॉल। ओके, अब इसको ऐसे क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये कहीं से कनेक्शन एस्टेब्लिश होकर अपने यहाँ पर आके मोबाइल फोन पे ये टर्मिनेट होता है कनेक्शन को। ओके, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं मोबाइल टर्मिनेटेड कॉल। ओके, एंड मोबाइल ओरिजिनेटेड कॉल इज नथिंग बट आउटगोइंग कॉल। ओके, इसका मतलब क्या है कि आपके मोबाइल से ही ये कॉल जो है एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट होता है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं मोबाइल ओरिजिनेटेड कॉल। ओके, तो हम लोग वापस से देखते हैं कि मोबाइल टर्मिनेटेड कॉल जो है इसका मतलब है इनकमिंग कॉल। ओके, मतलब क्या है कि मोबाइल पे आके रुकता है, उस कॉल को हम लोग बोलेंगे इनकमिंग कॉल। अब फॉर एग्जांपल हम लोग लेंगे फ्रॉम लैंडलाइन टू मोबाइल। ओके, अब आप बोलोगे कि सर मोबाइल टू मोबाइल हम लोग एग्जांपल क्यों नहीं ले रहे, बिकॉज लैंडलाइन के केस में थोड़े कुछ एक्स्ट्रा कनेक्शन होते हैं जो हम लोग को समझना है, इसलिए हम लोग ने ये एग्जांपल लिया हुआ है। ओके, मोबाइल टू मोबाइल भी सिमिलर टाइप का ही कंसेप्ट है, जस्ट दैट कि लैंडलाइन में थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा ब्लॉक्स आते हैं। दैट्स द रीजन वी आर लर्निंग दिस लैंडलाइन थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज आउटगोइंग कॉल। अब ये कौन सा है, फ्रॉम मोबाइल टू लैंडलाइन। ओके, तो मोबाइल से स्टार्ट होगा और लैंडलाइन पे जाके रुकेगा, इसको हम लोग बोलेंगे आउटगोइंग कॉल या फिर मोबाइल ओरिजिनेटेड कॉल। ओके, अब हम समझते हैं पहले मोबाइल टर्मिनेटेड कॉल या इनकमिंग कॉल। ओके, ये बहुत ही ईजी है, अगर आपने आर्किटेक्चर ठीक से देखा है तो ये आपको इजीली समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने डायग्राम निकाला हुआ है और डायग्राम में हर जगह पे देखोगे एक नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। तो ये जो है ये सीक्वेंस है। ओके, कैसे कॉल एस्टेब्लिश होता है इसका एक सीक्वेंस दिया गया है जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब हम लोग समझेंगे कि कैसे कॉल एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो फर्स्टली कॉलिंग स्टेशन जो है ये है लैंडलाइन फोन। ओके, अब लैंडलाइन फोन जो है ये पीएसटीएन को कनेक्टेड है। ओके, पीएसटीएन का फुल फॉर्म है पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क। ओके, ये पीएसटीएन जो है कनेक्टेड है जीएमएससी को। जीएमएससी है क्या, गेटवे मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ओके, ये एक जीएसएम का एक स्विचिंग सेंटर है जिसको हम लोग बोलते हैं जीएमएससी। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि लैंडलाइन वाला जो है वो कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। लैंडलाइन से हम लोग एक नंबर डायल करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एमएसआईएसडीएन नंबर। ओके, एमएसआईएसडीएन नंबर का फुल फॉर्म है मोबाइल स्टेशन इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायरेक्टरी नंबर। ओके, ये थोड़ा सा याद रखना, ये एग्जाम में आता है। ओके, बार बार पूछा गया हुआ है। तो एमएसआईएसडीएन नंबर का मतलब है मोबाइल स्टेशन इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायरेक्टरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसे अज्यूम करते हैं कि मैं हूँ गुजरात में और कोई मुझे, मेरा फ्रेंड जो है वो महाराष्ट्र से मुझे कॉल करने का ट्राई कर रहा है। ओके, फ्रॉम लैंडलाइन। तो मेरे फ्रेंड ने क्या किया, मोबाइल लैंडलाइन से मेरा नंबर एक डायल किया। अब ये महाराष्ट्र में कहाँ पे, अंधेरी में है मान लो। ओके, अब क्या होगा, उसका कॉल जो है पहले पीएसटीएन के पास जाएगा। ओके, पीएसटीएन क्या बोलेगा, अरे ये तो मोबाइल नंबर है, इसने क्या डायल किया, एमएसआईएसडीएन नंबर डायल किया है। इसका मतलब क्या है कि ये मोबाइल नंबर को कॉल करने का ट्राई कर रहा है थ्रू लैंडलाइन। ओके, तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, डायरेक्टली जीएमएससी के पास जाएगा। ओके, अगर लैंडलाइन से आप डायरेक्टली लैंडलाइन नंबर डायल करते हो तो पीएसटीएन के पास ही जाता है। ओके, दूसरे पीएसटीएन के पास। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, दो नेटवर्क अलग अलग है। ओके, लैंडलाइन का नेटवर्क अलग है और मोबाइल का नेटवर्क अलग है। तो इसलिए क्या होगा, पहले पीएसटीएन का कनेक्शन किधर होगा, जीएमएससी के पास। ओके, तो मेरे फ्रेंड ने मुंबई से मुझे कॉल करने का ट्राई किया, तब वो पहुंचा पहले पीएसटीएन पे कॉल। पीएसटीएन ने चेक किया, अरे ये मोबाइल नंबर है, उसने डायरेक्टली ट्रांसफर किया जीएमएससी को। ओके, अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जीएमएससी को ये बोलते हैं कि अब तुम ढूंढ के निकालो कि ये सब्सक्राइबर किधर है, कौन है। ओके, और ये कॉल करा के दे दो, मुझे स्टैब्लिश करा के दे दो। ओके, अब देखोगे जीएमएससी के पास क्या ऑप्शन है। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था जीएसएम आर्किटेक्चर में, एचएलआर एंड वीएलआर, राइट, ये दो रजिस्ट्री रहती है। ओके,
होम लोकेशन रजिस्टर एंड विजिटर लोकेशन रजिस्टर। ओके, यहाँ पर क्या रहता है, सारे सब्सक्राइबर के डिटेल्स रहते हैं। ओके, तो देखोगे यहाँ से जीएमएससी के पास जाने के बाद, राइट, जीएमएससी ने क्या किया, महाराष्ट्र के एचएलआर में एक बार चेक किया। ओके, कि भाई ये बंदा जो है, ये इसको कॉल लगाना है, तुम देखो कि ये महाराष्ट्र में किधर है क्या। ओके, मैं था गुजरात में उस टाइम पे, राइट, तो ये फ्रेंड ने मुझे जो कॉल किया था वो एचएलआर उस टाइम पे मेरे महाराष्ट्र के एचएलआर में मेरा एंट्री मिला ही नहीं थी यूएमएससी को। ओके, तब उसने क्या किया कि उसने सोचा कि देखो एक काम करते हैं, महाराष्ट्र के एचएलआर में तो मिला ही नहीं, तो हम लोग देखते हैं वीएलआर में मिल रहा है क्या। ओके, तो उसने क्या किया, आजू बाजू के जो स्टेट्स जो है, राइट, उसके वीएलआर में सर्च करना स्टार्ट किया। तब जाके उसको पता चला कि ये गुजरात के वीएलआर में एक एंट्री है जो मेरे नंबर से है, राइट, एंड वो उसको कनेक्ट करना है। ओके, अब जाके उसको पता चला है, क्यों, कैसे पता चला है, क्योंकि एचएलआर में मेरा एंट्री था ही नहीं, राइट, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में हूँ नहीं, राइट, मेरा होम स्टेट क्या है, महाराष्ट्र है। ओके, बट मैं हूँ उस टाइम पे गुजरात में। ओके, तो इसलिए मेरा एचएलआर में एंट्री नहीं है, वीएलआर में एंट्री है। तो देखो कि यहाँ पे फ्लो जेएमएससी से एक फ्लो गया एचएलआर के लिए, जहां पर चेक करेंगे कि सब्सक्राइबर होम होम नेटवर्क में है कि नहीं है। अगर वो होम नेटवर्क में नहीं है, इसका मतलब है रोमिंग में है। ओके, रोमिंग का एंट्री कहां पर है, वीएलआर में। ओके, तो यहाँ पर देखोगे 4 नंबर वीएलआर। अब ये वीएलआर में अगर एंट्री मिला तो एक वीएलआर सिग्नल वापस से भेजता है, उसको हम लोग बोलते हैं एमएसआरएन नंबर, एमएस रोमिंग नंबर या एमएसआरएन नंबर, ये हम लोग बोलते हैं, जो वीएलआर जो है एचएलआर को वापस से भेजता है। तो क्या हुआ, गुजरात के वीएलआर ने महाराष्ट्र के एचएलआर को बोला, अरे यार ये तो एंट्री है, राइट, ये बंदा यहाँ पर गुजरात में है। ओके, तब जाके क्या हुआ, एक वीएलआर ने एचएलआर को सिग्नल भेजा, एचएलआर ने सेम चीज जाके जीएमएससी को बोला, राइट, उसने क्या बोला कि ये होम नेटवर्क में तो नहीं है ये सब्सक्राइबर, बट हाँ गुजरात में एक बंदा है, राइट, जिसको आपको ये कनेक्ट कराना है। ओके, अब जीएमएससी ने क्या किया, जीएमएससी को पता चला कि कौन से स्टेट में है, राइट, हर एक स्टेट में एक एक एमएससी है, राइट, मोबाइल स्विचिंग सेंटर है। ओके, तो उसने क्या किया, महाराष्ट्र के एमएससी को नहीं गया रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट गया डायरेक्टली गुजरात के एमएससी को। ओके, एमएससी का फुल फॉर्म है मोबाइल स्विचिंग सेंटर, राइट, जो हमने आर्किटेक्चर में देखा था। ओके, अब देखोगे गुजरात के एमएससी को जैसे सिग्नल गया, तो गुजरात के एमएससी ने क्या किया, वापस से गुजरात के वीएलआर को चेक किया। ये क्यों चेक किया, जस्ट टू रिकन्फर्म ये वीएलआर में एक्चुअल में एंट्री है कि नहीं। ओके, तो इसलिए एमएससी ने क्या किया, पहले जाके वीएलआर में चेक किया कि भाई है क्या एक्चुअल में एंट्री। ये जीएमएससी आके मेरे को बोल रहा है कि तू ये बंदा गुजरात में बैठा है, राइट, इसको देखो है क्या, चेक करो एक बार। वीएलआर ने वापस से बोला कि हाँ ये है, यहीं पर है। ओके, अब एमएससी का काम चालू हुआ। एमएससी के पास सारे किसके डिटेल्स है, बीएससी एंड बीटीएस के डिटेल्स है। ओके, बीएससी क्या है, बेस, देखो यहाँ पर जो लिखा था ना, बीटीएस, बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशन एंड बेस स्टेशन कंट्रोलर, राइट, इन सब के डिटेल्स है, राइट। तो मेरा फोन कौन से बीटीएस एंड कौन से बीएससी को कनेक्टेड है, राइट, ये सारी डिटेल्स एमएससी के पास है। ओके, ऑलराइट, तो हम लोग वापस आते हैं यहाँ पे। एमएससी ने क्या किया, उसके बाद सारे बीएसएस को एक सिग्नल भेजा, राइट, बीएसएस कौन से भेजा, कि जो मेरे मोबाइल फोन के आसपास जो है उनको सबको सिग्नल भेजा। उनको क्या सिग्नल भेजा कि ये एक नंबर है एमएसआईएन नंबर, इसका सब्सक्राइबर को ढूंढो और उसको कनेक्ट करवाओ। ओके, अल्टीमेटली बीएसएस ने क्या किया, बीटीएस को सिग्नल भेजा और बीटीएस से मेरे को इनकमिंग कॉल आया। ओके, तो यहाँ पर देखो बीटीएस मैंने ड्रॉ नहीं किया है, बट बीटीएस आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर ये एक्चुअली बीएसएस ऐसे लिखा है, बट आप ऐसे आर्किटेक्चर के वाइज जा सकते हो, राइट, कि बीएससी एंड बीटीएस, राइट, ऐसे आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो ये इतना इजी है, राइट, आपने देखा रहेगा लैंडलाइन से मोबाइल फोन को कनेक्ट करना बहुत ईजी है। ओके, तो देखोगे लैंडलाइन से कॉल किया, पहले किधर गया, पीएसटीएन के पास, राइट, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, राइट, ताकि आपको समझे। पहला फ्लो, लैंडलाइन से कॉल किया तो गया पीएसटीएन के पास, पीएसटीएन ने ट्रांसफर किया जीएमएससी को, राइट, जीएमएससी को क्यों किया, बिकॉज दिस वाज अ मोबाइल कॉल, राइट, या फिर मोबाइल को कनेक्ट करने वाला कॉल था। अब जीएमएससी ने क्या किया, एचएलआर में चेक किया, राइट, जीएमएससी क्या करेगा, एचएलआर मतलब होम लोकेशन पर पहले चेक करेगा कि है क्या, राइट, अगर नहीं मिला तो वीएलआर पे चेक करेगा। वीएलआर के पास जैसे मिलेगा, वीएलआर एक सिग्नल भेजेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एमएस रोमिंग नंबर। ओके, ये एचएलआर के पास वापस आएगा, एचएलआर जाके जीएमएससी को वापस से बोलेगा, राइट, कि भाई ये देखो यहाँ पर तो है, वीएलआर में एक एंट्री मिला है। ओके, ये जीएमएससी जो है फिर उस करस्पॉन्डिंग एमएससी को कॉल हैंडओवर देगा। ओके, अब देखो जैसे ही एमएससी को सिग्नल मिलेगा,
तो एमएससी क्या करेगा, वीएलआर को वापस से चेक करेगा, ओके, कि ये एक्चुअल में वीएलआर में एंट्री है कि नहीं, ओके। अगर वो बोलता है हाँ, तो उस वो जो है वो कॉल एस्टेब्लिश करेगा तो बीएससी एंड बीटीएस, ओके। अब बीएससी एंड बीटीएस का जो है हर जगह पे एंट्री किया गया है मेरे मोबाइल के थ्रू, तो मेरे क्लोज वाले बीएससी एंड बीटीएस को सिग्नल भेजेगा और वहां से कनेक्शन करवाएगा, ओके। अब आप बोलोगे कि एक ही बीटीएस को क्यों सिग्नल नहीं गया, ओके। ऐसे हो सकता है कि मैं मूविंग कंडीशन में, मैं कार में बैठा हूँ, ओके, ऐसे भी हो सकता है। तो इसलिए उसने क्या किया कि बीएससी को पहले कांटेक्ट किया, राइट, ताकि उसको पता चले कि उसके अंडर आने वाले जितने भी टावर्स है, राइट, उसके थ्रू मेरे तक पहुंचा जाए, ओके। ये इतना इजी है, ऑलराइट। अब देखेंगे कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हुआ, राइट, अब इतने फ्लोस क्यों करने पड़े हम लोग को। इसका रीजन ये है क्योंकि हमारा डिवाइस जो है ये मूवेबल है, ओके। हमारे पास फ्रीडम है, राइट, बिकॉज अपने पास जीएसएम का मोबाइल है, ओके। यही अगर लैंडलाइन होता तो क्या होता कि एक ही जगह पर मैं रहता, राइट, कि महाराष्ट्र में अगर मान लो पुणे का मेरे पास लैंडलाइन है तो मेरा पुणे में ही रहता कनेक्शन, राइट। अब ये वायर्ड है, ये मूव नहीं हो सकता, ओके। तो इसलिए पुणे का कोई लैंडलाइन टू लैंडलाइन कनेक्शन करना बहुत ईजी है, ओके। बट लैंडलाइन टू मोबाइल कनेक्शन करना है ना, इसके लिए पूरा ये ढूंढना पड़ता है, ओके, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ओके। अगर वायर्ड है तो देखोगे आप जब लैंडलाइन नंबर डायल करते हो तो क्या होता है 022, राइट, ऐसे आप स्टार्ट करते हो। तो ये 022 जो है ये कोड है, ओके। ये आपको लोकेशन का कोड बताता है कि कहाँ पर कनेक्ट करना है, ओके। तो अगर मान लो मुंबई का 020 है, तो मैं अगर यहाँ से पुणे से 020 डायल करता हूँ तो वो करेक्टली मुंबई के एक्सचेंज पे जाता है, ओके। उसको ये नहीं ढूंढना कि महाराष्ट्र में है कि गोवा में है कि गुजरात में है, राइट। तो इसलिए वायर्ड कम्युनिकेशन इज डिफरेंट, राइट, एंड वायरलेस का थोड़ा सा अलग ही रहता है, राइट। तो हमने देखा कि लैंडलाइन से मोबाइल फोन का कनेक्शन कैसे होता है, राइट, और एचएलआर वीएलआर कंपोनेंट जो है ये कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं ये कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में। तो कुछ कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है जैसे कि MSISDN, राइट, या GMSC या MSRN या BSC, राइट, ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, ये आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, ओके। अब हम लोग देखते हैं सेकंड, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटगोइंग कॉल या फिर मोबाइल ओरिजिनेटेड कॉल, ओके। अब ये जो है बहुत ईजी है, ओके, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपके फोन से ही इनिशिएट कर रहे हो, ऑलराइट, कॉल, ओके। तो आपको यहाँ पे VLR HLR ये कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ओके। तो हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करेंगे, राइट। यहाँ पर है मोबाइल रोमिंग यूजर, राइट, या मोबाइल यूजर, ओके। यहाँ पर हमने रोमिंग वाला डाल रखा है ताकि आपको रोमिंग में कैसे फ्लो होता है, राइट, वो पता चले, ओके। अब हम लोग उल्टा जाते हैं। अब इस केस में क्या कर रहा हूँ, मैं गुजरात से महाराष्ट्र के मेरे फ्रेंड को लैंडलाइन पे कॉल कर रहा हूँ, ओके। अब उसमें क्या होगा, राइट, मैंने कॉल किया, गुजरात के बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन पे पहुंचा, ओके। वो कॉल गया BSC पे, राइट, बेस स्टेशन कंट्रोलर पे। वहां से कॉल जाएगा MSC पे, मोबाइल स्विचिंग सेंटर पे। वहां से क्या होगा, VLR के तरफ जाएगा, राइट, बिकॉज आई एम इनटू रोमिंग स्टेट, ओके। अब ये VLR के पास गया ना, तो वो क्या करेगा, महाराष्ट्र के HLR में जाकर चेक करेगा, ओके। अब ये क्यों चेक करेगा, क्योंकि महाराष्ट्र के HLR में ही मेरे प्लान की डिटेल्स है, राइट। मैं कॉल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा ये सारी डिटेल्स कहाँ पर है, महाराष्ट्र के HLR में, ओके। अगर वहां से सिग्नल मिलता है कि भाई इसके पास वैलिड प्लान है, ये कॉल कर सकता है, राइट, तभी जाके वापस से सिग्नल आएगा MSC के पास, और ये MSC बोलेगा कि हाँ यार ये कनेक्शन करवा दो, ओके। अब इसके आगे का फ्लो, राइट, MSC तक पहुंच गए, राइट। आपको ये समझ में आ गया, राइट, कि हमने VLR के पास क्यों रिक्वेस्ट भेजा, क्योंकि मैं हूँ गुजरात में, राइट, मैं होम नेटवर्क में नहीं हूँ, ओके। और उस केस में मुझे कौन हेल्प करेगा कनेक्शन के लिए, VLR ही करेगा, राइट, विजिटर लोकेशन रजिस्टर ही करेगा, ओके। अब जो है MSC जो है ये कॉल का हैंडओवर देगा GMSC को, ओके। अब ये क्या बोलता है कि यार ये सब कुछ तो है सही सही से चल रहा है, अब तुम जो है ये लैंडलाइन का जो है हैंडओवर दे दो आगे, ओके। अब देखोगे GMSC जो है ना, इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल गेटवे मोबाइल स्विचिंग सेंटर, राइट। ये जो है ये इंटरफेस एज ए इंटरफेस काम करता है। इंटरफेस मतलब क्या, कि मीडिएटर करके काम करता है बिटवीन PSTN एंड GSM, ओके। अब GMSC से आगे हम लोग जो है कॉल हैंडओवर देंगे PSTN को, ओके। PSTN का फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, ओके। PSTN के अंदर है लोकल एक्सचेंज, राइट, जो काम करता है एक्सचेंज का या फिर टेलीफोन एक्सचेंज का, ओके। ये PSTN के अंदर का जो लोकल एक्सचेंज है वो एग्जैक्ट कनेक्शन करा के देगा फ्रॉम माई GMSC टू माई लैंडलाइन फोन, ओके।
अब PSTN का हेडेक है कि वो कनेक्ट करवाए राइट कॉल को करेक्टली एंड तब जाके कॉल एस्टेब्लिश होगा। ओके अब देखोगे इसमें ये फ्लो थोड़ा इजी है। रीजन बिहाइंड इट इज आपका फोन आप जब भी कॉल आउटगोइंग कॉल कर रहे हो तब आपका फोन हमेशा ऑन ही रहेगा राइट। किसी को ढूंढना नहीं है कि आप कौन से लोकेशन में हैं राइट, किसी बेस स्टेशन को ढूंढना नहीं है। ओके तो इसलिए आउटगोइंग कॉल जो है वो थोड़ा इजी रहता है रादर देन इनकमिंग कॉल। ओके इसीलिए जब भी आप डायल करते हो फोन तब देखोगे एक डायल टोन आता है राइट, टी 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 टी। उतने टाइम में ये पूरा सर्चिंग का काम जो है वो होता रहता है। ओके तो कभी कभी रिंग बजने से पहले देखोगे, कभी कभी मतलब पहले के टाइम में तो ये बहुत ज्यादा होता था। पहले तो एकदम ऐसे 30-30 सेकेंड्स हम लोग को वेट करना पड़ता था कि कॉल एस्टेब्लिश होने के पहले। तो ये पूरा आर्किटेक्चर जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड था। अब जाके 3G 4G 5G इवोल्यूशन आया और ये जो है बहुत स्पीड अप हो चुका है। ओके बट पहले जो है बहुत टाइम लगता था। इसका रीजन ये था कि ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के लिए बहुत टाइम लगता था। ओके तो वापस से देखते हैं कि मोबाइल ओरिजिनेटेड कॉल या आउटगोइंग कॉल है क्या। इसमें मोबाइल यूजर जो है ये कॉल एस्टेब्लिश करने का ट्राई करेगा। ये BTS के पास जाएगा, BTS कनेक्शन देगा BSC को, BSC कनेक्शन देगा MSC को। MSC जो है चेक करेगा VLR में कि भाई इसका वैलिड प्लान है क्या। VLR जाके चेक करेगा होम लोकेशन रजिस्टर में, हाँ भाई इसका वैलिड प्लान है, कॉल को आगे बढ़ाओ। अब ये जो है MSC आएगा GMSC के पास राइट। GMSC जो है वो इंटरफेस करके काम करता है बिटवीन PSTN एंड GSM सिस्टम राइट। अब GMSC जो है सिग्नल देगा PSTN को राइट। यहाँ पर रहता है लोकल एक्सचेंज जो एग्जैक्टली कनेक्शन करा के देता है टू योर लैंडलाइन फोन। ओके तो दिस वाज ऑल अबाउट GSM कॉल राउटिंग या GSM कॉल फ्लो राइट। होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसमें बेसिकली 2 ही फ्लो है, बहुत इजी है। अगर आपको GSM आर्किटेक्चर समझ गया है तो बहुत इजी है। अगर आपको नहीं समझा तो मैं बोलूंगा कि वापस से एक बार जाके GSM आर्किटेक्चर का वीडियो देखिए एंड एक बार रिविजिट करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके सो टू गैदर ऑल द डिटेल्स गाइज बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो आप एंड कीप enrolled right and keep liking sharing and subscribing this channel guys. Thank you so much guys. Bye bye.